नमस्कार, मैं मिथिलेश दुबे। मेरी जो संघर्ष था वो बहुत ही बड़ा है और मैंने जो रोड में ग्लास कवर लगाने की कोशिश की, तो उससे पहले भी मैं एक जगह जॉब करता था। हमेशा कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ा सोचता है तो वो अगर उस क्षेत्र में है तभी वो सोच पाता है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँगा। ये आपके बजट में 9,500 है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता की कहानी में। आज हम बातचीत करेंगे अपने एक मित्र के साथ में, जिन्होंने सड़क के किनारे मोबाइल का कवर और स्क्रीन गार्ड लगाने से यहां से अपना काम शुरू किया और आज उनका रायपुर में कई जगह पर शॉप है। तो उन्होंने इसके लिए किस तरीके से मेहनत किया और उन्होंने जो संघर्ष किया, हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, मैं मिथिलेश दुबे, आपका धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो संघर्ष का जर्नी रहा ये कैसा रहा। मेरी जो संघर्ष था वो बहुत ही बड़ा है और मैंने जो रोड में ग्लास कवर लगाने की कोशिश की, तो उससे पहले भी मैं एक जगह जॉब करता था। हमेशा कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ा सोचता है तो वो अगर उस क्षेत्र में है तभी वो सोच पाता है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँगा। तो इससे पहले मैंने एक जगह ऐसे रिलायंस डिजिटल जियो में, उस समय नया नया चालू हुआ था, आज से 5 साल पहले, तो मैं वहाँ जॉब करता था। वहाँ जॉब करते हुए फिर मेरे ध्यान में आया कि मुझे खुद का काम चालू करना चाहिए। तो मैंने छोटे स्तर पर टेबल कुर्सी लगाकर ग्लास कवर बेचा। उस समय बहुत ही तकलीफ़ होती थी, छत नहीं था ऊपर, रोड पे थी धूल, बहुत सारा चीज़ था। लेकिन उससे ध्यान में आया कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इस हिसाब से फिर मैंने वो काम चालू किया। मैंने एक दुकान पता की, पुरानी बस्ती में हमें एक दुकान मिली, बाज़ार, शीतला मंदिर बाज़ार में। वहाँ से मैंने अन्नपूर्णा मोबाइल ऐसा चालू किया। बहुत ही डर लग रहा था और मन में आता है कि होगा या नहीं, ऐसे मेरे भी मन में था। लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ाते गया, एक सामान लाया, उसको बेचकर दूसरा सामान लाया और आज वो दुकान बहुत ही अच्छी चल पड़ी है। तो अन्नपूर्णा दुकान के अलावा आपका जो ये गुरुदेव शॉप है, हाँ, इसके बारे में बताइए। जी, 1-2 साल तक मैंने वहाँ संघर्ष किया। लोग आते थे, नई नई चीज़ें मांगते थे। हमेशा यह जो काम है मेरा, उसमें हमेशा अपडेट होते हैं चीज़ें, हर बार नई चीज़ें आती हैं। तो वो हमने रखते गया, फिर हम वो सीखे। तो जिस जगह पे मेरी दुकान थी वहाँ पे बाज़ार है, तो बाज़ार के चलते वहाँ अब लोगों को नया सामान चाहिए होता था तो गाड़ी रखने की बहुत दिक्कत होती थी और उनको और चीज़ें चाहिए थी, तो वो दुकान छोटी पड़ रही थी हमको। तो फिर हमने एक और शॉप पता की पुरानी बस्ती में ही, लिली चौक पर, और हमने वहाँ से गुरुदेव मोबाइल के नाम से चालू किया है। और आज ये इस दुकान को भी 2 साल हो गए। यहाँ हमारे पास सारे नए ब्रांड के बड़े फ़ोन्स अवेलेबल हैं, सारी ब्रांड की एसेसरीज़ हमारे पास उपलब्ध है। वह जब पुराना समय में ध्यान करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से मैं चलता था, आज मेरे पास बहुत सारे ब्रांड मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। और ये वाली शॉप भी एक शोरूम की तरह ही बढ़िया प्रतिष्ठित है, गुरुदेव मोबाइल, लिली चौक। मिथिलेश जी, आपके यहाँ पर जो मोबाइल के स्टॉक हैं वो कौन कौन से कंपनी के हैं? यदि कोई लेना चाहता है तो उसको कैश नहीं है उसके पास में, तो और आपके यहाँ पे कौन सी सुविधा उपलब्ध है कि वो आसानी से मोबाइल ले सके? मेरे शॉप में सभी प्रकार के जो बड़े नए हैंडसेट हैं वो सब मिलते हैं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, और फाइनेंस सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। बजाज, होम क्रेडिट और एसडीबी, ऐसे कई प्रकार के फाइनेंस हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्वैप मशीन भी है, आप क्रेडिट कार्ड से भी हमारे यहाँ परचेस कर सकते हैं। कई सारे ब्रांड की हमारे पास एसेसरीज़ मिल जाएगी। फ़ोन लेने से ज़्यादा आजकल लोग एसेसरीज़ लेते हैं, तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है अभी। और जो है रिपेयरिंग, कई बार हम फ़ोन इतने महंगे लेते हैं, वो कई बार हमसे छूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारे यहाँ रिपेयरिंग भी उपलब्ध है। और सभी प्रकार के आप देख सकते हैं हमारी शॉप में सभी प्रकार का फ़ोन हमारे पास उपलब्ध है। और आप कोई भी ब्रांड का चाहिए, अगर आपको कहीं चाहिए, और हम एक दावा भी करते हैं कि ऑनलाइन से कम की देने में आपकी कोशिश करेंगे। हमेशा आप ऑनलाइन का कोई रेट पता करिए और फिर हमारे यहाँ रेट पता करिए। ऑनलाइन से आपको 200, 300, 500 कम हम आपको देंगे और फाइनेंस करके भी देंगे। हमारे यहाँ वीवो फ़ोन लेने पर साल भर ग्लास गार्ड और कवर रिप्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। कई सारे गिफ्ट हम लोग आने वाले त्योहारों पे लोगों को फ़ोन के साथ गिफ्ट का भी इंतज़ाम करते हैं कि उनको अपने साथ गिफ्ट भी दें। हाँ मिथिलेश जी, जैसे कि आप सड़क किनारे कवर और ग्लास बेचते थे, तो उस समय जो आप कमाते थे और आज जितना आप
दो मोबाइल दुकान से कमाते हैं तो कितना अंतर आपको समझ में आता है? जी, उस समय जब मैं वह काम, सड़क वाला काम या कवर ग्लास बेचता था, तब मैं दिन में 400-500 कमा पाता था और उसमें लागत थोड़ी कम थी तो आय भी थोड़ी कम थी। और उसके बाद जब मैंने दुकान चालू की तो एक अच्छी खासी धनराशि हमेशा दुकान में लगानी पड़ती है, तो उतना रिटर्न भी आता है। तो धीरे धीरे जितना मैंने हमेशा कमाया, उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कितना कमा रहा हूँ 1 साल तक, क्योंकि मुझे अपनी ही उस राशि को डबल करना था। तो उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जब मैं अपना टैली करता हूँ तो आज मेरा टर्नओवर 25 से 30 लाख का है 1 साल के अंदर, और महीने का हो जाता है 5 लाख मैं कर लेता हूँ। मिथिलेश जी, जैसे कि आज के जो युवा हैं, हर कोई तो नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन नौकरी की तलाश में ज़रूर रहता है। तो ऐसे जो युवा हैं जो खुद का काम करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुत लोग पढ़ाई करते हैं कि मैं काम करूँगा, तो काम से अपेक्षा, जैसे आजकल मैंने नई चीज़ देखी है कि बीते 3 सालों में हर आदमी एक अपना काम चालू करना चाहता है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। अरे अपना काम चालू करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, जगह चाहिए, पहचान चाहिए, समय ज़्यादा लगेगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है, और मन में डर, चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये अगर हम लोग हमेशा कोई भी नया काम चालू करने से पहले ये सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आप आगे चलने एक कदम आगे हो जाएंगे, और अगर आप एक कदम आगे हो जाते हैं तो फिर आप चलना चालू करिए, मंजिल आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मैं सारी भाइयों को बोलता हूँ, जैसे मैंने डर कर भले ही कदम आगे बढ़ाया है, वैसे ही आप भी कदम आगे बढ़ाइए और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी।